जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जो हमने पिछले क्लास में नरक और नरक में जाने के कारण का जो विवरण शुरू किया था, उसी विवरण के ऊपर हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। सातवीं नरक तक तो हो गया है, ये उसकी डिटेल है, वो भी आप देख लीजिएगा। अब जो कारण है, पहले मैं उसका आपको एक बार पिक्चर आप देख भी लो और उसको हम 2 मिनट समझ लें, फिर उसके विवरण में जाएंगे। तो कर्म की स्थिति है या जो 8 प्रकार के कर्म है, इसका सीधा संबंध वहीं से जुड़ेगा। आपको अगर नरक से बचना है तो कर्म से ही बचना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। अगर हम नरक गति से बचना चाहेंगे तो खाली धर्म करने से या पुण्य कमाने से या परमात्मा की पूजा सेवा और तप करने से नहीं हो पाएगा। बहुत क्लियर है ये बात, समझना है आपको कि अगर आपको इससे बचना है, अच्छा धर्म, परमात्मा की सेवा पूजा और दान तप शील भाव, ये चारों प्रकार का जो भी धर्म है ना, वो हमें सिर्फ पुण्य बढ़ाने के काम आता है। ये चीज को मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ आप सबको, ये सेंटेंस में बार बार इसीलिए दोहरा रही हूँ ताकि आपको ये बात बराबर ठीक तरीके से समझ में आ जाए। जो दान शील धर्म, ये सारी जो क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं शुभ कर्म और पुण्य बंध बढ़ाने के लिए होता है। अब शुभ कर्म भी अगर आपने शुभ माना है तो भोगने के लिए जन्म मरण तो लेना ही पड़ेगा। वो भोगने के लिए भी जन्म मरण तो लेना ही पड़ेगा। और जितना जितना पुण्य कर्म ज्यादा बढ़ता जाएगा, आपकी गिनती 63 साल का पुरुष तक हो सकती है, क्योंकि वो पुण्य को भोगने के लिए भी आपको उस प्रकार की सुविधा तो जरूर मिलेगी। तो पुण्य बढ़ाने से हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। हमारी मुक्ति कोई भी, या पुण्य का कर्म हो या पाप का कर्म हो, सारे कर्म को नील मतलब 0 करने से हो सकती है। तो यहाँ पे हम अभी ये देखेंगे नरक जाने के लिए कौन कौन से कर्म जिम्मेदार है। पहली तो है हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा, फिर वो जघन्य हो या उत्कृष्ट हो। अगर किसी भी प्राणी या किसी भी जीव को थोड़ी सी भी किलामणा की भी अगर हो तो भी वो हिंसा है। और बिल्कुल जीव हिंसा हो, उसको जान से मार दिया जाए, उसकी सांसें बंद कर दी जाए, वो भी एक प्रकार की हिंसा है। उसके बाद है परिग्रह, हर चीज को संभाल के रखना, बच्चों के लिए इकट्ठा करना, बच्चों के बच्चों के लिए इकट्ठा करना, 7 पीढ़ी तक इकट्ठा करना, क्योंकि ये परिग्रह है, वो आपके ऐसे कर्म को बढ़ाएगा। आहार, संज्ञा, भय और परिग्रह, ये जो सारी जो संज्ञाएं हैं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, उसमें से परिग्रह एक प्रकार की संज्ञा है। और ये संज्ञा जीव के अंदर संस्कार के रूप में होती, ये बिल्कुल संस्कार है। अगर आपने मनुष्य भव में परिग्रह किया ना, तो जब भी आप चींटी बनोगे ना, आपको पता है चींटी खाना कितना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा भर भर के पूरा दिन खाना लेके ये एक जगह से दूसरी जगह जाती ही रहती, क्योंकि उसके अंदर परिग्रह बहुत ही भारी रूप में उसके मन के ऊपर लगा हुआ है, उसकी आत्मा के ऊपर। मन तो है ही नहीं चींटी कोई संज्ञी तो है नहीं, पंचेंद्रिय ही जीव संज्ञी होता है। उससे पहले कि चतुरेंद्रिय तक तो कोई संज्ञी होता भी नहीं। पर उसके अंदर जो परिग्रह संज्ञा भरी हुई है, वो परिग्रह संज्ञा और उसका कर्म उसके आत्मा पे लगे हुए संज्ञा के कारण अगर वो चींटी भी बनेगी, तेंद्रिय जीव भी बनेगी ना, तो भी सिर्फ खाना ही इकट्ठा करेगी बस, और कुछ नहीं करेगी। तो ये परिग्रह संज्ञा अगर आपने मनुष्य भव में की, ज्यादा प्रमाण में की, तो बाकी के सारे भव में वही ज्यादा संज्ञा लेके ही आप घूमोगे। उसके बाद है सत्ता का मद। आपको ये पता होगा कि मद जो हमारे क्रोध, मान, माया और लोभ, तो जो मान है वो है सत्ता का मद। किसी भी प्रकार के मद को हम मद समझेंगे, लेकिन सत्ता का मद बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि सत्ता का मद आपको कभी भी किसी का नौकर बनने देगा ही नहीं।
तो ये मद जरूर, सत्ता जरूर, और सत्ता का मद जरूर नरक गति का कारण बन सकता है। तो ये सत्ता पाने के लिए ही प्रति वासुदेव सारे तीनों के तीनों खंड के जीवों को किलामणा भी देते हैं और उनकी जीव हिंसा भी करते हैं। और चक्रवर्ती भी यही करते हैं, 6 खंड की सत्ता पाने के लिए ही तो चक्रवर्ती बनते हैं। वो पूरे जगत को जीतने की जिनका अंदर मद भरा हुआ है और उसी मद को लेकर वो अपने अपने अगले जन्म में पुण्य कर्म कमाया है, तो जरूर चक्रवर्ती बनेंगे, क्योंकि 6 खंड को तो उनको जीतना ही जीतना है। ऐसा पुण्य भी वो उन्होंने बांध लिया है। तो ये मद चक्रवर्ती, अगर मद है उसके अंदर, क्रोध मान माया लोभ ज्यादा भरा हुआ है, तो फिर उसको मोक्ष तो मिलेगा ही नहीं, वो सीधा 7वीं नरक में जाएगा। सत्ता का मद जो किया है वो 7वीं नरक में जाएगा ही जाएगा। सत्ता भोगने के लिए इतनी जीव हिंसा की, 6 के 6 खंड के जीवों को उसने हिंसात्मक रूप से लड़कर जीता है। 6 खंड को जीतना हिंसा ही तो होती है, तो वो जीव हिंसा के कारण ही वो नरक में जाते। इसलिए सत्ता का मद जरूर नरक में लेके जाएगा। आगे आइए, क्रोध। ये सारे हमारे कषाय है, क्रोध कषाय। अब क्रोध कषाय ज्यादा ज्यादा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे आप जीव हिंसा ही करोगे, क्योंकि अगर आपके मनुष्य भव में क्रोध बड़ा है तो आपको प्राणी बनना है। प्राणी भी कैसे बनना है? जैसे चंड कौशिक महात्मा थे, वो पूर्व जन्म में वो उन्होंने इतना क्रोध का प्रमाण बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि वो एक दूसरे भव में तो वो चंड कौशिक नाग बन गए, सर्प बन गए, और वो सिर्फ जहर ही उगलता है क्रोध के अंदर। ठीक है, तो क्रोध बढ़ने के बाद तो नरक में ही जाना। उसके बाद है अब्रह्मचर्य। अब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, अब्रह्मचर्य का सेवन करना। तो एक अब्रह्म के सेवन में 9 लाख पंचेंद्रिय जीव की हिंसा। इसीलिए ब्रह्मचर्य को बहुत ज्यादा सात्विक और बहुत ज्यादा हम ये कहेंगे अहिंसक कहा गया है। इसीलिए साधु भगवंतों को तो दीक्षा लेने के बाद ब्रह्मचर्य का ही उनको पालन करना है। अब्रह्मचर्य तो उनके कहीं से भी, ना मन से, ना वचन से, ना काया से, उनको उसका सेवन बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। मन से भी नहीं सोचना है, वचन से बोलना भी नहीं है, और काया से भी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि अब्रह्म होना, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना 9 लाख पंचेंद्रिय जीव हिंसा के बराबर है। आगे आएंगे जीव हिंसा, वो देख लिया, किसी भी प्राणी को जान से मारना और उसी के रिलेटेड बिजनेस या धंधा करना। आगे आओ, जुआ। जुआ भी अच्छी बात नहीं है। हम सिर्फ यही समझते जुआ एक लत है, नहीं, जुआ एक लत नहीं है। जुआ एक ऐसी बुरी आदत है जो आपके अंदर लोभ जगाता है। लोभ, मैं जीत लूं, मैं जीत लूं, मैं अगले दांव में जीत लूंगा, मैं अगले दांव में जीत लूंगा, और जीती हुई वस्तु के लिए आप किसी जीवंत व्यक्ति तक को दांव पे लगा देगा। सिर्फ जीतने का लोभ, सिर्फ जीतने का लोभ। और ये ही लोभ कषाय जो जैसे तीव्र बनेगा, आप जुए में जैसे पांडवों ने द्रौपदी को हार दिया था, ऐसे ही जुआरी बड़े से बड़े अपनी प्रिय वस्तुओं को भी दांव पे लगा लेता है। तो जुआ और जुए की लत आपको जरूर नरकी तक ले जाएगी। उसके बाद है रात्रि भोजन। रात्रि भोजन, रात के समय में भोजन करना। रात्रि भोजन के जो नरक का जो 4 द्वार बताए गए उसमें से एक है। और रात्रि भोजन का अर्थ ही है कि आपने नरक गति का ही कर्म बांधा है। तो ये जितना हो सके आपको कम करना चाहिए। उसके बाद आओ मांस भक्षण। आपको ये मैं बता दूं कि तिर्यंच में भी जो मांस भक्षी तिर्यंच है ना, मांस भक्षी, उनके अंदर ये मांस खाने का संस्कार पहले से ही पड़ा हुआ होता है। किसी भी बिल्ली को या बिल्ली के बच्चे को इसकी गंध से ही उसकी अंदर पड़ी हुई जो आहार संज्ञा है ना, वो जाग जाएगी। ये मांसाहार आपको प्रिय क्यों लगता है? मनुष्य को मांस जिनको प्रिय लगता है उनको प्रिय क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने पहले बहुत खाया हुआ है, उन्होंने उसका आहार किया हुआ है। अगर कोई ऐसी गलत चीज आपको प्रिय होगी तो आपको ये समझना चाहिए कि ये कार्य हमने पूर्व जन्म में कर्म के रूप में बहुत बार किया। वो जो बहुत बार किया है ना, इसलिए आपके अंदर से ये आहार संज्ञा जाती नहीं, जाएगी नहीं।
क्योंकि ये कार्य आपने बहुत बार किया है। अब आओ चोरी। चोरी करना भी नरक गति का द्वार है, क्योंकि चोरी करते करते ही आप ऐसे उसमें माहिर हो जाओगे कि धीरे धीरे आपकी चोरी पकड़ी ना जाए। इसके कारण आपको अगर किसी ने देख लिया हो तो उसको भी आप जिंदा नहीं छोड़ोगे। तो ये धीरे धीरे आपको नरक के द्वार और जीव हिंसा की तरफ ही लेके जाएगा। उसके बाद है भोग। भोग मतलब सब प्रकार के भोग आ गए, पांचों प्रकार के भोग आ गए। इंद्रिय के भोग है, पांचों इंद्रिय जन्य भोग भी नरक के द्वार बनेंगे। तो इस प्रकार से कर्म के कारण ही, कर्म बंध के कारण ही हम नरक गति का रास्ता अपने लिए खोल देते हैं। छोटी बातें बताई है, लेकिन ये सारी आदतें संगना बन जाती है। आपको इस बात पे ही ध्यान देना है कि ये सारी बुरी आदतें कब आपके अंदर संगना बन जाएगी आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और ये संगना आपको भवांतर में, अभी नहीं, भवांतर में ज्यादा तीव्रता से इन आदतों के अंदर आपको डुबाती जाएगी। तो ये सारा कर्म बंध आपको भविष्य में नरक गति की ओर लेके जाएगा। फिर हमने ये कल थोड़ा सा शुरू कर लिया था, मिथ्यात्वी या मिथ्या दृष्टि जीव जो जिनेश्वर कथित तत्वों की विपरीत श्रद्धा करता है, शुद्ध मार्ग की अरुचि रखता है और उसी के कारण महापाप की प्रवृत्ति में वो आसक्त रहता है, जैसे कि गोशालक। ये सारे उदाहरण हमने कल देखे। रौद्र परिणामी, पाप रुचि, निहीशील, ये सारी चीज हमने देखी। तो जो अति क्रूर, दुर्ध्यान और उसी के अंदर जो जीव अशुभ परिणति लेकर उसके अंदर ही रत रहते हैं, वो नरक का आयु तुरंत बांध देते हैं और नरक में उत्पन्न होते हैं और दुखी हो के वापस कष्ट में मरेंगे। नरक में जाने के कारण वो दुखी भी होंगे और कष्ट में भी मरेंगे। और जो जीव ने उनको दुखी किया है उनके प्रति उनका द्वेष बढ़ता जाएगा। वो द्वेष उनको, जब वो तिर्यंच में या उसी में जाएंगे, वो वहां से ज्यादातर लोग तिर्यंच में ही जाते नरक से निकलने के बाद। मनुष्य भव और तीर्थंकर अगर तो बनेगा तो वो नाम कर्म का उदय होगा तो ही। मगर आपको ये भी ध्यान रखना है कि नरक से निकल के जीव सीधा तीर्थंकर परमात्मा भी बन सकता है। नरक से निकल के जीव सीधे उसी दूसरे ही भव में मोक्ष में जा सकते हैं। उसके लिए भी दो उदाहरण है, एक है श्रेणिक महाराजा का, दूसरा है रावण का, जो प्रतिवासुदेव थे, जो नरक में गए और नरक में से सीधे निकल के वो मनुष्य भव लेके तीर्थंकर बनेंगे। ऐसे ही श्रेणिक महाराजा वो भी नरक गति से सीधे निकल के दूसरे ही भव में तीर्थंकर बनेंगे। इसलिए नियम ऐसा नहीं समझना है, लेकिन प्रायः खास करके नरक में से निकला हुआ जीव, वो भी नीचे की नरक में से निकला हुआ जीव तिर्यंच में ज्यादा आता है। आगे जानेंगे। जो 3 उदाहरण दिए हैं उसके लिए मैं थोड़ी सी बात बता दूं। गोशालक जो प्रभु वीर को, उन्होंने भगवान को तीर्थंकर बनने के बाद भी पीड़ा दी थी। तीर्थंकर परमात्मा को भी उसने पीड़ा मतलब नहीं छोड़ा था। तो जो व्यक्ति तीर्थंकर परमात्मा, महात्मा, संयमी जीव, अब ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी संयमी जीव की अगर कोई जीव आशातना करता है, कोई मनुष्य आशातना करता है, तो वो भी नीच गति, तिर्यंच गति ही बांधेगा, नरक गति ही बांधेगा। ये दोनों निम्न कक्षा की गति। तो जो संयमी जीव की आप अगर जितना भी उनको पीड़ित ज्यादा करोगे, उतना आपके लिए ये गति ज्यादा बंधेगी। उसके बाद महाचंडाल भी भगवान वीर के समय में हुआ था, जो 500 भैंसों को नित्य मारता था। उसका नाम था काल सौरिक कसाई, जो रोज 500 भैंसों को रोज मारता था। तब आप ये सोचो कि तब इतने बड़े कोई व्यापारी या कोई काटने बुचर खाने तो थे नहीं। और आप तब ये भी सोचो कि तब अगर वो 500 भैंसों को मार रहा है तो 500 भैंसों जितना मांस खाने वाला भी तो उसके शहर में होने चाहिए। हमें यही समझना है
कि ये सारी चीज अगर खाने वाले उतने नहीं होते भगवान महावीर के समय में, आप ये भी सोचो, परमात्मा जब विद्यमान होते हैं तब भी ऐसे जीव होते हैं और ऐसी हिलना होती है, जीवों की हिलना भी होती, क्योंकि भगवान की हाजिरी भी 1 योजन तक, भगवान का प्रभाव 1 योजन तक रहेगा। 1 योजन के बाद वाले विस्तार में तो ये सारी क्रिया होती ही रहेगी। उसके बाद सुभूम चक्रवर्ती, एक सुभूम चक्रवर्ती हो गए हैं, जो हमारे में जो 12 चक्रवर्ती होते हैं उनमें से, तो इन्होंने भी परिग्रह की प्रमाणातीत आसक्ति से, उनको आसक्ति थी परिग्रह की सबसे ज्यादा थी, तो 6 खंड के उपरांत उन्होंने 7वां खंड साधने का प्रयत्न किया। जबकि 6 ही खंड है, 7वां खंड जो हम सीधा अपने ऋषभकूट पर्वत की उस तरफ जाएंगे तब 7वां खंड आएगा, तो उन्होंने 7वें खंड को भी साधने का प्रयत्न किया। इतनी ज्यादा उनमें आसक्ति थी, जबकि देवों ने तब, क्योंकि 6 खंड जीते भी तो देवों द्वारा ही जाते, चक्रवर्ती रत्न और 14 जो रत्न है वो भी देवी ही होते हैं, वो कोई पुद्गल के ही बने हुए, पर दैवी है, वो कोई मनुष्य नहीं होते, साधारण मनुष्य नहीं होते। उनके मना करने के बावजूद भी उन्होंने 7वें खंड को साधने की कोशिश की, और ये परिग्रह की लालच थी, उनके अंदर लोभ की लालच थी, और यही कारण था कि उनका जीव, वो तो वैसे भी चक्रवर्ती का जीव मरने के बाद अगर वो दीक्षा नहीं ले रहे हैं तो 7वीं नारकी में ही जाता है। हाँ, अगर कोई चक्रवर्ती का जीव अगर कोई क्रिया कर ले या कोई तीर्थंकर नाम कर्म का अगर वो बंद बांध ले तो वो 3री 4थी नारकी में जाएगा, वो नीचे नहीं उतरेगा। लेकिन अगर जिनको परिग्रह की लालसा हो, जो अपने कषायों से बाधित हो, उनको तो 7वीं नरक ही मिलेगी। तो शुभम चक्रवर्ती 7वें खंड जीतने के लालच के कारण 7वीं नारकी में गए। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको जानने को मिल रही है, शायद ये आपको पता नहीं होगा पहले। आगे हम जाएंगे, क्या नारकी के जीव कभी सुखी हो सकते हैं? नारकी के जीवों को सुख कब मिलेगा? तो उसके लिए ये बताया गया है कि जब उनको परमात्मा के कोई भी कल्याण के समय पे सुख प्राप्त होता है, वो भी समय के लिए, मात्र समय के लिए, स्व अल्पकाल, बहुत ही अल्पकाल के लिए, वो ज्यादा नहीं रहता है, बराबर। तो आगे और कुछ भी बताया गया है, आप उसको जानिए। जितने जो जीव ने पूर्व भव में अग्नि स्नान किया हो, समझ रहा, अलग अलग कर्मों के ऊपर उनके बारे में अलग अलग बताया गया है। अगर किसी जीव ने मरने के वक्त अग्नि स्नान किया है, अथवा किसी ने खून किया है, मतलब किसी को मार दिया है, छेद किया है, उसके अंग उपांग काट दिए हैं, ऐसे जीव नरकायुष पाकर, वो नरक में उत्पन्न होके कुछ कम संक्लिष्ट परिणाम पाकर उत्पन्न होते हैं। ऐसे जीवों को उत्पाद समय पे जन्मांतर से प्राप्त अशाता कर्म उदय प्राप्त नहीं होता। साथ ही उस समय क्षेत्रकृत, परमाधामी कृत या परस्पर कृत अशाता भी विद्यमान नहीं होती। अतः उस समय नारकी जीव शाता का अनुभव करता है। देखो, एक ये बहुत बड़ी अच्छी बात है जिसको आपको जानना है। अगर किसी जीव ने अपने मरण के समय अगर वो अग्नि स्नान करके मरा हो, या अपने शरीर के अंग उपांग को कटवा के मरा हो, या ऐसी अवस्था में मरा हो, तो वो अवस्था उसके लिए इतनी पीड़ादायक होगी, जो ये अवस्था मरण के वक्त प्राप्त होने के कारण उसके शरीर के कुछ पुद्गल उसी समय इतना कष्ट प्राप्त करते हैं मरण तक। अगर कोई आदमी मर रहा है, जल के मर रहा है, तो जब तक उसके प्राण नहीं निकलेंगे तब तक तो जला हुआ शरीर वो पीड़ा भोगेगा ही भोगेगा। तो इतनी क्लिष्ट पीड़ा भोगने के कारण तुरंत उसको क्लिष्ट नहीं मिलता है। ये हमारी जो कर्म की थियरी है ना, उस पे आधारित है। मतलब अगर आपको कुछ समय तक, कुछ लंबे समय तक, 2 दिन तक, 3 दिन, क्योंकि जला हुआ आदमी तुरंत तो मरता नहीं, अभी जल गया 2 घंटे में मर गया, ये तो पॉसिबल नहीं। आपको ये पता होगा, कोई 4 दिन के बाद भी मरता है, कोई 8 दिन के बाद भी मरता है, कोई 3 दिन के बाद भी मरता है। उसके अंग उपांग कटे हैं तो उसको कुछ दिन लगते हैं,
कुछ समय ज्यादा लगते हैं प्राण जाने में। तो वो जो समय है, वो समय वो इतनी ज्यादा कष्ट और पीड़ा भोग लेता है, जो उसके आगामी समय की जो पीड़ा है वो भी उसके अंदर सम्मिलित हो जाती है। तो इसी कारण से कुछ समय के अंतराल तक उसको पीड़ा नहीं होती। तो इसी कारण से जब वो नारकी में तुरंत जन्म लेगा तो तुरंत उसको उत्पात सभा है उसमें कुछ समय तक उसको पीड़ा नहीं होगी। वो कुछ समय के बाद वापस नारकी की पीड़ा उसको मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि किसी भी जीव की पीड़ा भोगने की एक लिमिट होती, तो वो जब तक दूसरा कर्म उदय में नहीं आएगा तब तक उसको क्षेत्रकृत, समझना क्या क्या पीड़ा नहीं मिलेगी। क्षेत्रकृत, परमाधामीकृत या परस्पर कृत पीड़ा की अशाता विद्यमान नहीं होती, उसको ये सारी पीड़ा नहीं होती। उस समय वो जीव साता का अनुभव करता है। अब दूसरी एक और बात है, ये एक है और एक और बात है, अगर किसी मित्र देव की सहाय से नरक में दुखी होते हुए जीव को, जैसे कि एक उदाहरण दिया है कि नरक में दुखी होते हुए नौवे वासुदेव, 9 नंबर के जो वासुदेव थे वो नरक में दुखी हो रहे थे, और देवलोक में गए हुए बलदेव ने, जो देवलोक में गए थे उस बलदेव ने उनको देखा, क्योंकि बलदेव वासुदेव दोनों भाई होते हैं। दोनों बलदेव वासुदेव, जब वासुदेव का भव होता है उसमें दोनों भाई होते हैं। तो भाई अपने पूर्व जन्म के भाई को देखकर बलदेव देवलोक से नरक में आएंगे, और जो राग है, जो प्रेम है, उसके कारण उनकी पीड़ा का शमन करने के लिए किसी भी प्रकार के तरीके से उसको शाता दिलाएंगे। तो उस समय देव की सहायता, क्योंकि देव आ सकते, देव की सहायता के कारण उनको पीड़ा कम होती है। और ये वासुदेव का भी एक एग्जाम्पल है। 9वें वासुदेव श्री कृष्ण वासुदेव है, आपको ये पता होगा, क्योंकि कृष्ण वासुदेव ही अंतिम समय में हुए है ना। नेमनाथ भगवान के वक्त कृष्ण वासुदेव हुए, उसके बाद पार्श्वनाथ और भगवान महावीर के वक्त तो कोई वासुदेव हुए ही नहीं, हम सब जानते हैं ये बात। तो जो 9वें वासुदेव थे वो कृष्ण थे, और जो बलदेव थे वो जो मोक्ष गए थे, वो जो देवलोक गए थे, वो देवलोक में से उन्होंने देखा, और उन्होंने देखा कि मेरे पूर्व जन्म का जो भाई, क्योंकि वो देव देख सकते हैं ना, अपना अगला भव देख सकते हैं, उसका उनको उतना अवधिक ज्ञान तो होता ही। तो वो उन्होंने देखा कि मेरा भाई वासुदेव नरक गति में पीड़ा भोग रहा है। तो वो नरक गति में गए, और वहां जाके उन्होंने उनको अपने तरीके से उनके शरीर को शांति दी, दवाई ववाई या घाव को शांत करने की उन्होंने अपने तरीके से, देव है तो कोशिश कर सकते हैं, उन्होंने कोशिश की। बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी प्रकार से लक्ष्मण वासुदेव को भी सीता का देव जो देवलोक में थे, वो लक्ष्मण वासुदेव की पीड़ा को शांत करने आए। और लक्ष्मण वासुदेव और रावण प्रति वासुदेव दोनों एक ही नारकी में थे। तो ऐसा कहा जाता है कि दोनों भी अंदर अंदर लड़ रहे थे, दोनों में अंदर अंदर लड़ाई हो रही थी, ऐसी भी ये बात आती है जानने में। तो उस वक्त सीता जी ने आके उनकी लड़ाई को शांत भी किया, और लक्ष्मण वासुदेव को शाता भी दी, और रावण के जीव को भी, क्योंकि रावण का जीव आगामी तीर्थंकर परमात्मा बनेंगे, तो रावण सीता माता का जीव उनके प्रथम गणधर भी बनेंगे। जब रावण का जीव तीर्थंकर परमात्मा बनेंगे, उसी वक्त जो उनका जो जीव है वो गणधर परमात्मा सीता का जीव होने वाला है। तो वो भी रावण के जीव को नरक में मिलने के लिए गए थे। आगे जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे आगे के उदाहरण में। हालांकि इसमें एक और बात बताई है कि पीड़ा में मिली ये शांति बहुत अल्पकालीन होती है, ज्यादा समय तक नहीं होती, और वो ज्यादा समय तक वो देव वहां रुकते भी नहीं है, अधिक समय ये नहीं टिकती, क्योंकि ये देवलोक के देव ऐसे समय में ज्यादा रह नहीं सकते, क्योंकि ये स्थान बहुत अशुभ और
पीड़ाजनक होता है। वो बहुत ही ऐसा शब्द का यूज हुआ है, वो बीभत्स, आप उसको देख नहीं सकते हो। ऐसी गंदगी और ऐसे खून और मांस और उसके टुकड़े का ये स्थान है, यहाँ पे देव ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते हैं। तो शाता पूर्ण होने पर तत्रवर्ती पीड़ाओं का वापस उनको प्रादुर्भाव हो जाता है। कुछ समय के लिए शाता पूर्ण हुई, उनको लगा कि कोई मेरे दोस्त आए और मुझे मिले, बस। अब तीसरी और एक प्रकार है, कुछ हड़ुकर्मी नरक के जीव, जो हल्लुकर्मी होते हैं। हड़ुकर्मी का मतलब जो सम्यक दृष्टि होते हैं। अब वहां आके तो उनका सम्यक दर्शन चला जाएगा, लेकिन वो हल्लुकर्मी जरूर है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि थे, अपने पूर्व जन्म में वो सम्यक दृष्टि थे, तो हड़ुकर्मी जरूर है। अब उनको नया द्वेष और राग तो बनने वाला है ही नहीं नरक में। अगर कोई जीव ज्यादा आकर पीड़ा और कष्ट देगा ना, तब भी उनसे नया कोई भी राग द्वेष का कर्म बंधेगा नहीं। नई भव परंपरा तो बढ़ेगी ही नहीं उनकी। ठीक है, श्रेणिक राजा, फिर रावण, फिर कृष्ण वासुदेव, ये सबके लिए ये बात लागू होती है। क्योंकि जब वो सम्यकत्व को प्राप्त करते हैं ना, तब पूर्व भव में क्षायिक सम्यकत्वादि विशिष्ट गुणों के साथ वो यहाँ आते हैं। इनको जिनेश्वर देव आदि विशिष्ट महापुरुषों के गुणों की अधुमोदना से, शुभ अध्यवसाय होने से, तीर्थंकर परमात्मा के जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान आदि पांचों कल्याण के प्रसंग में शाता कर्म के उदय से भी ये नरक के जीव जाति अंध, जैसे कि जाति अंध है, उनको चक्षु तो है नहीं, लेकिन उनको चक्षु मिले ऐसा सुख उनको प्राप्त होता है परमात्मा के सारे कल्याणकों में, और वैसा सुख स्व अल्प काल से वो पाते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है उस समय की नारकी के जीव सुख को प्राप्त करते हैं। अब आगे हम जाएंगे कि कौन सा जीव कहाँ तक जा सकता है, ये भी जानने की बात है, बहुत अच्छी बात है। आप इसको समझो कि पहली नरक भूमि में से आए जीव चक्रवर्ती हो सकते हैं। अगर कोई जीव पहली नारकी से निकला है तो वो सीधे नरक से निकल के मनुष्य भव लेके चक्रवर्ती बन सकता है। फिर दूसरी और तीसरी, पहली और दूसरी दो नरक गति में से निकले हुए जीव वासुदेव या बलदेव हो सकते हैं। ये चक्रवर्ती नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरी और तीसरी नारकी में उनका उतना पुण्य का बंध होता ही नहीं। तो इसीलिए वो या तो वासुदेव बनेंगे या बलदेव बनेंगे। अब आओ आगे, पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों, पहली नरक, दूसरी नरक, तीसरी नरक, तीनों नरक में से जो भी जीव निकल कर आएंगे वो जीवात्मा अरियन तीर्थंकर परमात्मा हो सकते हैं। वो अरियन तीर्थंकर परमात्मा हो सकते हैं। आप सोचो, पहली, दूसरी और तीसरी, आप ये सोच सकते हो कि पहली नरक में से निकला हुआ जीव चक्रवर्ती हो सकता है, दूसरी तीसरी वाला वासुदेव बलदेव हो सकता है, लेकिन तीसरी नरक, आप ये तो सोचो, तीसरी में गया हुआ तीर्थंकर परमात्मा हो सकता है। समझ रहे हो आप, कितनी बड़ी बात है। अब पहली चार नरक में से निकले हुए जीव केवली और केवल ज्ञानी भी हो सकते हैं। मतलब अगर कोई जीव नरक में जा रहा है ना, तो आपको उसके लिए अशुभ नहीं सोचना है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अगर कोई जीव जो एक भव के बाद तीर्थंकर होने वाला हो, अगर कोई जीव जो एक ही भव के बाद नरक में से निकल के सीधा केवली होने वाला हो, आप समझ सकते हो बात को, तो वो नरक में जाने वाला है, तो अपने अंतिम मनुष्य भव में क्या वो संयम की आराधना कर पाएगा? सवाल होगा ना कि नहीं होगा? ये अगर कोई जीव, जैसे श्रेणिक राजा जो तीसरी नारकी में जाने वाले थे और वहां से निकल के सीधा तीर्थंकर होने वाले, क्या वो श्रेणिक राजा के भव में चौवियार नौकारसी वो नहीं कर पाए? क्या वो कर सकते हैं? क्योंकि उनको यहां से निकल के सीधा नरक में जाना है। रावण प्रति वासुदेव थे, जो इतनी हिंसा उन्होंने की थी। हम तो ये सोच लेते हैं कि अगर इतनी हिंसा करने वाला जीव सीधा नरक, क्या कितने भव तक बाहर नहीं आ पाएगा? सोच लेते कि नहीं सोच लेते?
सोच सकते हैं हम। तो अब अगर हम किसी ऐसी व्यक्ति को भी अगर हम देखें ना, तो हमें 100 बार सोचना पड़ेगा उसके लिए कुछ भी बोलने के लिए, क्योंकि चौथी नरक से निकला हुआ जीव दूसरे ही भव में केवल ज्ञानी हो सकता है। पहली 4 से निकला हुआ केवल ज्ञानी हो सकता है। अब पहली 5 से निकला हुआ सर्ववीर्ति संयमी हो सकता है। पहली 5 नरक से निकला हुआ 5वीं नारकी में से भी निकला हुआ जीव सर्ववीर्ति धर हो सकता है। पहली 6 नरक भूमि में से निकला हुआ जीव देशवीर्ति श्रावक हो सकता है, और 7 नरक में से निकला हुआ जीव संकीत प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आपको एक बहुत बड़ी बात समझनी पड़ेगी। यहाँ पे कौन सी बात है पता है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। नहीं 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 नहीं, नो पूर्व कर्म। अभी समझना पड़ेगा आपको। अगर पूर्व कर्म उतने बलवान होते ना, तो वो 7वीं नारकी तक जाता ही नहीं संयमी जीव। 7वीं नारकी। अभी आपको यहाँ एक और बात समझनी है, मैं बोलने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नरक में गया हुआ जीव, एक बात समझ लेना, नरक बार बार नहीं आती है। एक बहुत बड़ी बात समझ लेना, नरक गति बार बार नहीं मिलेगी, नारकी बार बार नहीं मिलेगी। अगर आप नरक में जाओगे ना, तो सारे इकट्ठे किए हुए पाप कर्म को भोग के बिल्कुल शुद्ध होके बाहर आओगे। 5वीं नारकी में जो जीव गया है, वो 7वीं नारकी की बात करती हूँ, छोड़ो, मैं 7वीं नारकी की बात करी। 7वीं नारकी में जो भी जीव गया है, वो 7वीं नारकी में 33 करोड़ सागरोपम, 33 सागरोपम तक अगर उसने वहां पे आयु भोगा, पीड़ा भोगी, तो उसने अपने संचित किए हुए सारे पाप अशुभ कर्म जो भोगने की, जो उसके आत्मा के ऊपर लगे हुए होंगे ना, कि जो पीड़ा उसको भोगनी है, वो सारा वो खत्म करके शुद्ध होके बाहर निकला है। और वो दूसरे ही तुरंत ही अगर वो मनुष्य बन गया ना, मनुष्य भव उसने पा लिया ना, दूसरे ही भव 7वीं नारकी से बाहर निकल के उसी भव में वो सारा सम्यक दृष्टि बनके, उसी भव में वो पुरुषार्थ करके, मेहनत करके, क्योंकि नरक गति के सारे पाप तो वो भोग के आ गया है। अब वो नरक गति के अशुभ सारे कर्मों से खाली हो चुका है। क्लैरिफिकेशन मिल रही है? अब उसके ऊपर अशुभ कर्म उतने लगे ही नहीं है। हाँ, वो नया लगा है तो अलग बात। अगर वो नया लगाएगा तो हमको समझना है कि उसको सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं था। लेकिन अगर वो सम्यक दृष्टि जीव होगा, अगर वो समकीति जीव होगा, जो अपने सम्यक दर्शन का वमन करके अगर वो ऐसी किसी नारकी में गया है, या फिर उसने बाहर निकाल के सम्यक दर्शन को प्राप्त भी कर लिया है। मैं एग्जाम्पल दूंगी, बाद में क्वेश्चन करो, पहले समझ लो, पहले मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी आपको। मैं ये बता दूं कि परमात्मा महावीर के जीव को पहले नयसार के भव में सम्यक दर्शन मिला। उसके बाद वो सम्यक दर्शन का वमन हुआ, मतलब निकल गया, तीसरे ही भव में निकल गया। उसके बाद वो 15वें भव में प्रति वासुदेव बन के 16वें भव में वो 7वीं नरक में गए। ध्यान से सुनिए मेरी बात। जो जीव को, अभी आप माइक बंद कर दो, आवाज बहुत आ रही है, मैं बाद में क्वेश्चन के लिए आपको जवाब दे दूंगी, आपको समय दूंगी, मेरा एग्जाम्पल खत्म हो जाने दो, फिर सवाल करो। जो भगवान महावीर का जीव नयसार में पहले भव में उसने समकीत प्राप्त किया, तीसरे भव में समकीत छोड़ दिया, वही जीव 7वीं नारकी में गया, क्योंकि उसको सम्यकत्व वापस नहीं मिला था। और 7वीं नरक में जाने के बाद वो वापस फिर भी भटका है। यहाँ हमें परमात्मा एक बात बता रहे हैं कि अगर उनकी जगह कोई और ऐसा जीव हो, तो वो 7वीं नरक से निकलने के बाद अपने सारे पाप, संचित पाप कर्मों को उसने खत्म कर लिया होगा, तो ही वो सीधा मनुष्य भव प्राप्त करेगा। यहाँ भगवान का जीव 7वीं नरक में से निकल के 5 सिंह बना है, वो सिंह बना है, सीधा मनुष्य नहीं बन पाया।
क्योंकि उनके अभी भव भी बाकी थे और उनके कर्म भी बाकी थे। लेकिन अगर कोई जीव जिसके आगे ज्यादा भव बाकी ना हो ना, वो सीधा मनुष्य बन सकता है और उसी भव में 5वीं नरक तक अगर होगा, 4थी नरक तक होगा तो वो केवली बन के उसी भव में मोक्ष जा सकता है। 5वीं नरक में होगा तो वो सर्ववीर्तिधर बन सकता है, साधु बन सकता है। 6ठी 7वीं नरक में होगा तो वो संयमी भी बन सकता है, वो वापस सम्यकत्व को भी प्राप्त कर सकता है। अभी बोलो जो प्रश्न करना है। पूरी बात समझ में आ गई है तो अभी जरूर प्रश्न करो। बोलो। अच्छा, आज હવે આપણે બોર્ડર ઉપર જે વાંચન થાય કે જે ટેરરિસ્ટ हुआ है એ લોકો વેદના કેમ કરતા હોય? बॉर्डर के ऊपर जो आप सैनिक हो तो भी और आप टेररिस्ट हो तो भी, अगर आप किसी और के ऊपर हथियार चलाओगे तो आपको उसका जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये नरक गति में जाएंगे। नरक गति में जाएंगे, लेकिन आशय शुद्ध होगा तो नहीं जाएंगे। आशय शुद्ध होगा तो नरक में नहीं जाएंगे। हाँ, वो उनको शारीरिक पीड़ा तो मिल सकती है, वो मनुष्य बनेंगे तब भी मिल सकती। लेकिन अगर आपका आशय शुद्ध है, आपके मतलब जो सैनिक है उसके आशय शुद्ध है, लेकिन जो आतंकवादी है उसके आशय शुद्ध नहीं है। एक के आशय शुद्ध है, एक के आशय शुद्ध नहीं है। तो जिनके आशय शुद्ध है उनको मिलेगी तो जरूर कष्ट और पीड़ा, लेकिन इनके जैसी नहीं मिली। અને એ લોકોને જે આતંકવાદી છે એ લોકો તો ઓલરેડી પીડા ભોગવતા મરે છે, તો એ લોકો અગર નરક ગતિમાં જાય તો એ લોકોને ઉપરના ટાઈમમાં પીડા ઓછી થાય? नहीं, देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, अभी सुनिए आप। जो जीव सामने आतंकवादी है उसको तो सामने कौन है वो देखना ही नहीं है। वो यही सोचेगा कि मेरे सामने जो भी सैनिक है उसको तो मुझे खत्म ही करना है, वो यही सोच के बाहर निकलते, बराबर। तो इनकी तो शुभ आशय है ही नहीं, ये तो नरक में जाने ही वाले हैं, वो तो कंफर्म है। लेकिन जो सैनिक है उसके मन में ये आशय है कि वो सामने वाला मुझे कोई आतंकवादी दिखाई दे तो मैं उसको जिंदा पकड़ूंगा, बराबर, मैं उसको मारूंगा नहीं। मुझे उसके पैर में गोली मारनी पड़ी तो मारूंगा, फिर वो हॉस्पिटल में भी भर्ती कराएगा, उसका इलाज भी कराएगा। उसको पकड़ना है, उसको मारना नहीं है, जान से नहीं मारना है। फिर तो उसको तो पीड़ा कम ही होगी ना। आप दोनों की पीड़ा कंपैरिजन में देखोगे तो एक जैसी तो होनी नहीं चाहिए, बस। और अगर कोई ये सोचे कि मैं उसको पैर में भी नहीं मारूंगा, मैं सिर्फ उसको डराऊंगा, मैं मेरे नजदीक में ही ऐसे 2 फायर कर दूंगा हवा में और वो भाग जाए, तो ये तो डराने की बात आ गई। उसको तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। એટ ધ સેમ ટાઈમ અગર કોઈ માણસને કેન્સર થાય તો એ કેન્સરના ઉપર બાદમાં જાય તો એ કેન્સરના જીવને પીડા થશે। देखो, एक बात मैं समझाऊं आपको, यहाँ पे एक बात मैं बहुत जरूरी है वो समझाती हूँ कि आप कैंसर के जीव को पीड़ा ना हो इस हिसाब से आप कीमो नहीं ले रहे हो। एक बात समझना आप कि जो कैंसर के जीव है ना, कैंसर के जो जीव है ना, वो जीव आपके शरीर के अंदर हुए हैं और वो जीव त्रस है, लेकिन वो अपन जो बोल सकते हैं ना तेइंद्रिय या चौरिंद्रिय की प्रकार के, वो संज्ञी पंचेंद्रिय नहीं। आप समझ रहे हो? वो जैसे कैसा है, हमारे जो खून है बिल्कुल खून के अंदर अगर त्रस भी है तो तेइंद्रिय चतुरिंद्रिय, वो संज्ञी पंचेंद्रिय नहीं। और ऐसे अब मैं दूसरी बात बताऊं कि ऐसे तेइंद्रिय या संज्ञी पंचेंद्रिय बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको हम जानते अजानते बहुत जगह पे उनको तकलीफ दे देते हैं। आप देते हो कि नहीं देते हो? देते हो। तो मतलब ये है कि अगर आप अगर उनकी विराधना ना हो, उसके लिए अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो, आपके भाव बहुत शुद्ध है, उसके लिए मना ही नहीं है। लेकिन अगर कोई करा रहा है, वो घोर पापी हो गया या घोर आशातना हो गई, अब ये सीधे 7वीं नरक में जाएंगे, उसने मतलब जीव हिंसा की है, इतना ज्यादा भी हमको नहीं सोचना।
बराबर। क्योंकि उससे ज्यादा तो जीव हिंसा अगर हम दवाई डालेंगे, क्या आप बाहर दवाई ववाई डाल रहे हो या जो मच्छर और मक्खी को मार रहे हो या फ्लीट छांट रहे हो, उसमें तो उससे ज्यादा जीवों की हिंसा हो रही, बराबर। इससे भी ज्यादा हो रही। आप लकड़े जला रहे हो, आग जला रहे हो, तो उसमें तो अंदर कोई सर्प जैसा संघनी पंचेंद्रिय भी मर जाएगा, आपको मालूम नहीं बराबर। होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है। हाँ, तो अगर आप ऐसे देखिए, अब जो अगर वो पहले तो हमें पता ही नहीं है कि जो कैंसर के जीव है या जीवाणु है, जैसे कि क्षय रोग, टीबी हुआ, तो वो ब्लड के अंदर ही आते हैं ना, वो तो ब्लड से ही पहचाने जाते हैं ना, ब्लड सैंपल से ही। बराबर। या उसकी गांठ बनेगी तो गांठ के अंदर भी होगा तो चर्बी और ब्लड और कीटाणु, उससे बायोप्सी करके ही उसको टेस्ट किया जाता है। बराबर। तो बायोप्सी होती किसकी है? चर्बी की गांठ की ही तो होती है। हाँ, वो गांठ अंदर मूव तो नहीं कर रही है, नहीं। वो मूव नहीं कर रही है, कीड़े या कीटाणु घूम नहीं रहे। उससे तो ज्यादा करम जो हम पेट में मार देते हैं, करम की दवाई ले लेके, वो आपके त्रसजीव हो गए, हाँ, उससे भी ज्यादा। बराबर। तो कौन सा जीव कब मरा, कौन से इंद्रिय का मरा, और वो जीव मरने के बाद आपने क्या फील किया, सबसे ज्यादा वो जरूरी है, सबसे ज्यादा वो जरूरी। अगर आपने ऐसा फील किया कि कुछ भी हो जाए, मारो सबको, लेकिन मुझे जीना है, ये रॉन्ग इंटेंशन है। आपके इंटेंशन हेतु ही महत्व का है, हेतु ही। अगर आप ये सोचो, अगर कोई ऐसे ट्रीटमेंट कराए कि भाई उसको मारना है, तो मैं बहुत ही मुझे पीड़ा हो रही है, लेकिन उसको मार के बाकी का समय मैं जितना भी होगा मैं जीव हिंसा नहीं करूंगा और मैं परमात्मा की भक्ति करूंगा, और मैं बाकी बहुत सारे लोगों को, अगर मैं ये कैंसर की ट्रीटमेंट से अगर मैं बच गई या बच गया, तो मैं कम से कम 200 लोगों को का ऑपरेशन या सर्जरी या उनकी तकलीफों को मैं जरूर दूर करूंगा। बराबर। तो आप क्या करोगे? आप ये कैंसर, आपके पास पैसे हैं, आपके पास बहुत सारी फैसिलिटी है, आप ये कैंसर की पीड़ा से बच गए, तो आप कम से कम 200 संघनी पंचेंद्रिय जीवों को उनकी तकलीफों से आजादी दिलाएंगे। बराबर। मतलब आपकी सोच क्या है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है? हेलो। हाँ बोल। हेलो। हाँ बोल। बोलते थे कि कैंसर स्प्रेड हो गया, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज हाँ। स्प्रेड हो गई, तो इट मीन्स कि ये आपकी कैंसर सेल, कैंसर करना जीवाणु मुंह तो सया है नहीं, जो देखिए, सुनिए आप, अभी ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब वो कैंसर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज जाता है ना, तो कैंसर के जीवाणु मल्टीपल होते हैं। मतलब आपके बॉडी में 100 आए थे तो उन्होंने 1000 को जन्म दिया है, समझ रहे हो? 1000 को जन्म दिया है, उसने 2000 को जन्म दिया। तो वो जो जन्म देने के बाद वो सेकेंड स्टेज पे तब जाएगा जब आपके शरीर में से जो लड़ायक शक्ति है ना, वो कम होगी। आपके जो रेजिस्टेंट पावर है, रेजिस्टेंट पावर अगर वो कम हो गया तो सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में तब जाएगा जब आपके 2-4 ऑर्गन को वो सेल्स ने पकड़ लिया। आप समझ रहे हो? वो मल्टीपल हो रहे हैं, वो कोई बेइंद्रिय से तेंद्रिय चतुरेंद्रिय नहीं हो रहे। उसके बाद जब फोर्थ स्टेज आ गया, तो अब समझ लो कि अब आपके ऑर्गन काम नहीं कर रहे, इसलिए मर रहे हो। क्लियर हुई बात? जर्म्स तो वही ताकत वाले हैं जो फर्स्ट स्टेज में थे, वही ताकत वाले सेकंड में भी रहेंगे, थर्ड में भी रहेंगे, फोर्थ में भी रहेंगे। लेकिन अगर उनकी क्वांटिटी बढ़ गई तो क्या होगा? राइट? अगर वो जब तक वो ब्रेस्ट में है, फर्स्ट सेकंड स्टेज हो सकता है, लेकिन थर्ड स्टेज में वो हार्ट तक जरूर पहुंचेगा, वो लंग्स तक जरूर पहुंचेगा। बराबर? तो आप ये ट्रीटमेंट कराओ तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये दिस इज वन टाइप ऑफ उदय। आपको उदय मालूम है?
उधई जैसी बात है ये, जैसे कि उधई किसी भी लकड़े के फर्नीचर को दीमक अगर लग गई तो वो धीरे धीरे इतनी बढ़ जाएगी कि वो पूरे दीमक के वो जो एरिया है उसको खोखला कर दे। बिल्कुल इसी तरह से ये कैंसर के जर्म्स है जो मल्टीपल होंगे, या जो टीबी के जर्म्स है, अगर उसको आप ऐसी दवाई टीबी में भी ले रहे हो, हाँ कीमो नहीं ले रहे हो लेकिन दवाई तो ले रहे हो ना। टीबी के जर्म्स भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज में जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। तो जो जीवाणु फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज में जाते हैं उनसे हमें बचने की कोशिश करनी ही चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि एकेंद्रिय के, दो बेइंद्रिय, तेइंद्रिय जीवों के सामने पंचेंद्रिय को बचाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, अच्छा देखिए अभी एक और बात, अगर ऐसा होता ना तो परमात्मा आपको जन्म देके बड़े होके खाने की क्रिया तक को ही पापिक बना देते। बनाते या नहीं बनाते? अगर ऐसा होता तो जब एक मनुष्य जन्म लेता है वहां से जब वो दीक्षा लेगा तब तक उसने जो भी खाया पिया है, एकेंद्रिय ही को तो खाया है उसने, वनस्पति का ही तो खाया है, प्रत्येक वनस्पति का ही कोई तो खाया हुआ है। खाया हुआ है कि नहीं खाया हुआ है? आप आहार ले रहे हो, पानी ले रहे हो, क्योंकि ये सारे असंगनी है, ये सारे संगना नहीं है, इनकी शरीर की प्रकृति भी उतनी नहीं है, ये रौद्र परिणामी नहीं। तो ये जो आहारचर्या हुई है उसका प्रायश्चित भी आपको बोला है कि आप प्रतिक्रमण करके उसका प्रायश्चित करो। जो 2 समय का प्रतिक्रमण है, जो OVR की व्यवस्था है या IMBL वो तप की व्यवस्था है कि जितना दिन हो सके, आपको ये पता होगा दीक्षा लेने के बाद महात्मा तप ही करते हैं, उनका बिना तप के कोई दिन खाली जाएगा ही नहीं। वो इसीलिए करते हैं कि जो आहारचर्या में एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय का जो भी घाण हुआ है, जो भी जीवों का कत्लेआम हुआ है, तो उन सबका प्रायश्चित से ही ये सारे कर्म खपेंगे। तो ये कैसे खपेंगे? आप इतना सोचो कि एकेंद्रिय के सामने पंचेंद्रिय की महत्ता अपने आप बड़ी या नहीं बड़ी? बड़ी या नहीं बड़ी? हाँ या ना? हाँ। कोई भी पंचेंद्रिय एकेंद्रिय का आहार किए बगैर जी सकता है क्या? नहीं जी सकता। कोई भी पंचेंद्रिय जीव, आप जीव को मारते ही हो, आप कोई जीव को नहीं मारो ना आप जी पाओ, आप फिर भी आपको जीना है, फिर भी आपको अपने ऊपर कर्म को लगाना है, आपको उसकी भी प्रायश्चित साथ में करते करते जीना, जितना हो सके कम जीवों का आहार करते करते जीना। और जीवों का आहार करो तब आपने जीवों को किलामणा दी है, इस बात की पीड़ा करते करते आपको जीना। अगर आप ये भाव से, आपके मन से अगर आपने ये सोचा ना, तो मान लो आपका मनोयोग निकल गया, और मनोयोग निकल गया तो ही घाती कर्म का क्षय, मैंने पहले भी बोला हुआ है। तो मन से ये सारा पाप कर्म राच माच के नहीं करोगे ना, तो ही ये सभी जीवों को आप बचा दे। खाते पीते भी मार के भी आप अपने आप को मुक्ति के धाम पे पहुंचा सकते हो, आप जरूर पहुंचा सकते हो। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि मनुष्य भव पंचेंद्रिय, संगनी पंचेंद्रिय का महत्व सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। आप ये सोचो कि अगर किसी भी सर्प को या किसी भी सिंह को अगर केवल ये जो अगर सम्यक दृष्टि हो ना, पूर्व में अगर हो और वो तिर्यंश बना हो ना, तो क्या वो मांसाहार छोड़ देगा? छोड़ देगा? बताओ पहले, हाँ या ना? सिंह को सम्यक दर्शन हो सकता है, सर्प को सम्यक दर्शन हो सकता है, सबको हो सकता है। क्या वो मांसाहार छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। तो वो क्या खाएगा ये पहले बताओ, सोच के बताओ, जवाब दो, सोच के जरा जवाब दो। वो क्या खाएगा? वो
नहीं खाए, हाँ, पंचेंद्रियों ने नहीं खाए। पंचेंद्रिय ही तो खाना है उनको। खाना क्या है, ऐसा नहीं है। वो क्या करेंगे पता है, किसी का मारा हुआ शिकार खाएंगे। होते नहीं मार। हाँ, खुद नहीं मारेंगे। अगर नहीं मिला तो भूखे रहेंगे, क्योंकि जो उन सिंह की जो पकड़ है, सामने वाले प्राणी का गला ही वो दांतों से दबा देता है, और वो जो प्राणी है ऐसे छटपटाते मरता है ना, वो देख ही नहीं पाएगा अगर वो सम्यक दृष्टि होगा तो किया हुआ अपने आप मरा हुआ शिकार, अपने आप अगर कोई मरा हुआ है तो खाएगा। ताजा नहीं मिला चलेगा उसको, छोड़े नहीं આવી રીતે માંસાહાર જ કરે। मांसाहार तो करना ही पड़ेगा ना, वो उसके पास तो दांत ही नहीं है ना जो चबा के खाए दूसरी चीज। वेजिटेबल तो खाए, उसके दांत होने चाहिए। ये भी कर्म है। अगर आपके कर्म बंध में वेजिटेरियन होना लिखा है ना, तो ही जो हमारे जो दांत है ना, वो दांत मिलेंगे। बिल्ली के दांत मालूम है आपको, सर्प के दांत मालूम है, 2 आगे बड़े लंबे होते हैं, और वो ही है जो प्राणियों को नोच के और काट के खा सकते हैं। आपको हमारे जैसा, उनको हमारे जैसे दांत मिले ही नहीं। अगर आपको ये दांत मिले ना, ये भी आपके पुण्य कर्म का उदय। तो जैसे आपके मन के भाव, वैसे दांत आपको मिले, वैसा ही आसपास का वातावरण मिलेगा। अगर कोई ऐसे ही सिंह या सर्प या ऐसे ही जो कोई मगर या ऐसा कोई प्राणी जो पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय हो, और वो ऐसे ही उसको ये मिल चुका हो, तो वो जो आहार उसको मिल गया, जैसा मिल गया खाएगा, नहीं मिला तो नहीं खाएगा। बराबर दोपहर के 12 बजे के 2 बजे के बीच का ही वो पानी पीने जाएगा, जो अपने आप धूप की वजह से गर्म हुआ होगा। किसी भी प्राणी को वो डराने भी नहीं जाएगा, मारने भी नहीं जाएगा। ये बात ध्यान रखना आप, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपके अंदर सम्यक दृष्टि के भाव आए हैं तो किसी को भी विराध ना करने के लिए आप डरोगे ही डरोगे, आप डरोगे ही डरोगे। समझ में आ गई मेरी बात? आगे जाऊं? कोई प्रश्न है? एक मिनट, एक प्रश्न है। हाँ, बोल। वो कहते कि 84 लाख जीवों में घूम के आए हम लोग, हाँ, फिरते हैं, हाँ, तो इसमें कभी भी नरक में नहीं जाता होता ही है ना। 84 लाख में हम बोलते हैं ना 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, बस। अरे धोने के बाद भी समझनी बात है। अगर नरक में गए, आपके पाप कर्म धुल गए हैं, अब आप मनुष्य बने हो, पर मनुष्य में सूझेगा ही नहीं, आप सम्यक दृष्टि हो ही नहीं। सम्यक दृष्टि हो, वो सीधा अगर प्राप्त किया है तो वो सीधे 5वें नरक में से भी बाहर निकला हुआ सर्ववीरति ले सकता है, और 4थी नारकी तक का जीव बाहर निकला हुआ उसी भव में केवल ही हो सकता है। अगर उसको तुरंत मनुष्य बनने के बाद भी सम्यक दर्शन मिला तो मिला ही नहीं तो क्या करोगे? सम्यक दर्शन के बिना तो कुछ है ही नहीं आपको। ये तो आपका पासपोर्ट है फॉरेन जाने का, मोक्ष में जाने का। मोक्ष में जाने के लिए सम्यक दर्शन पासपोर्ट है। ये पासपोर्ट लेके आप कोई भी नरक में जाओ। अब आपको ये पता चल जाए कि मैं कहीं भी नरक में जाऊं, मेरे पास सम्यक दर्शन है। ये 33 सागरोपम के आयुष्य नरक का 7वीं का भोगने के बाद मुझे अगले ही भव में मुझे मोक्ष होने वाला है, तो आप कितना शांति से भोगोगे, आप ये सोचो। आपको शांति मिलेगी या नहीं? मिलेगी, मिलेगी। कि अब कहाँ ज्यादा दिन है, अब कहाँ मुझे ज्यादा भटकना है। हाँ, क्योंकि नरक के जीवों को तो और देव के जीवों दोनों को अवधि ज्ञान तो होता ही है। वो कहाँ से आए हैं और नेक्स्ट भव में कहाँ जाने वाले, इसका अवधि ज्ञान तो उनको होगा ही होगा। એક વસ્તુ સાંભળવામાં આવી છે કે જે જીવ નરક ગતિમાંથી મનુષ્ય ગતિમાં આવે તો એનો જે સ્વભાવ છે એ ક્રોધ બહુ અધિક ક્રોધ
वालों वो तो सम्यक दृष्टि है, उसको तो होगा ही नहीं क्रोध, तभी तो वो दूसरे ही भव में मोक्ष जा सकता है। अरे सभी दृष्टि ना हो। हाँ, वो तो हो सकता है। वो क्रोध जरूरी नहीं क्रोध हो ज्यादा, ऐसा जरूरी नहीं कि उसको क्रोध ज्यादा हो। उसको अब कहाँ जाना है उस हिसाब से उसके अंदर बदलाव आएगा। अगर सातवीं नरक में से निकल के भगवान महावीर का जीव सिंह बना तो स्वाभाविक है वो क्रोध लेके ही गया है। वहां से वो वापस पांचवी नरकी में आए, पांचवी नरकी में से निकल के वो कुछ मत्स्य या ऐसा कुछ बने, फिर वापस नरक में गए, फिर वापस वो मनुष्य बने। बराबर। अब इस बार पर्यूषण में 27 भव पढ़ोगे ना तो खास ध्यान देना। अब की बार खास ध्यान देना कि वो पहले भव से लेके 27 भव तक भगवान नरक के बाद कहाँ गए, वहां से नरक में कौन सी नरक में गए, वहां से बाहर निकल के वो क्या बने, ये सारी चीज आप याद रखना। रखोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि भाई विश्वभूति अणगार में उन्होंने जो क्रोध किया वो क्रोध की मात्रा उनको सातवीं नरक, पांचवी नरक, फिर सी सब जगह लेकर गई। उनको ये सब जगह उनके क्रोध ने उनको धक्का दिलाया है। हाँ बोलो। ऐसे हमें फील होता है क्या कि कुछ अच्छी फीलिंग्स आती है कि कुछ अच्छा हो रहा है, कि ऐसा फीलिंग आ रही है, कुछ खुशी, कुछ कैरेक्टर पिक्चर्स अपन खबर पड़े कि फीलिंग्स आ गई। यही बात है। मैं पहले से ही दोहरा रही हूँ, मैं आज फिर से बता रही हूँ कि जितना आपको लोगों के प्रति या सभी जीवों के प्रति द्वेष कम होगा, ये सबसे बड़ा पिक्चर है। आपके अंदर द्वेष कम होगा तो ही ये पॉसिबल है। किसी के ऊपर का गुस्सा, गुस्सा, अगर किसी को कोई चीज ना मिले वो लोभ, चारों चीज आ जाएगी। द्वेष कम होगा ना तो क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कम होगा, अपने आप कम होगा। द्वेष भाव कम होना चाहिए। मतलब अगर किसी को कुछ मिला है तो हमको खुश होना चाहिए, फिर वो दुश्मन भी क्यों ना हो। बस द्वेष घट गया ना तो सब अपने आप घट जाएगा, सब अपने आप। बस उद्वेग और द्वेष के ये मुझे नहीं मिला, इसको क्यों मिल गया, बेकार है, बेकार को सब मिल जाता है, भगवान तू भी बेकार है, तू अच्छे को नहीं दे रहा। ये आप सोच लो, किया कि नहीं किया। अगर ये आदमी जल्दी मर जाए, बहुत परेशान कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है, ये जल्दी मर जाए तो अच्छा है। आपने क्यों किया द्वेष भाई? क्या जरूरत थी जरूरत? हाँ नहीं। बस तो ये सबसे ज्यादा महत्व की बात है। हमने आप उद्वेग शब्द बोले। उद्वेग मतलब आपका मन हमेशा विक्षिप्त रहे, गुस्से में रहे। उद्वेग का अर्थ ये गुस्सा कि आपको है ना, उद्वेग मतलब आपका मन विक्षुब्ध रहे। खुन्नस भी नहीं, अंदर से ही उद्विग्न। अंदर से उद्विग्न मतलब आप किसी की अच्छाई देख ही ना पाओ। आप अगर किसी को अच्छा हुआ तो ये मुझे क्यों नहीं मिला। फिर आपका बच्चा भी आ जाए उसमें, आपके बहू भी आ जाए, बेटा भी आ जाए, सब आ जाए। जैसे हम आज के जमाने में ये सोच ले कि क्या आज का जमाना है साला, ये सुख तो हमने कभी देखा ही नहीं। अगर हम ये सोच ले कैसे ऐश कर रहे हैं, देखो ऐसा हम बोलते कि नहीं बोलते। हमारे जमाने में ये सारी चीजें नहीं थी। आज के बच्चे के नसीब तो देखो कैसे ऐश कर रहे। हम ये जन्म में क्यों नहीं जन्म लिया, हमने ये काल में क्यों नहीं जन्म लिया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो होने का कारण कौन? आपके खुद के ही बच्चे। हंसी आ गई। हाँ, हम अपने खुद के ही बच्चों की जेलसी करेंगे। ये उद्विग्नता है। ये उद्विग्नता आपको किसी की भी जेलसी कराएगा, किसी के प्रति भी आपको द्वेष दिला देगा, है ना। होता ही है। अगर दो भाई है, देवरानी जेठानी है, तो जेठानी एक ही घर में रहते हैं, लेकिन वो जो ऐश से घूमती है, वो खाना बनाने के लिए भी उसको किसी की चिंता नहीं, इसकी चिंता नहीं, और आप चिंता करके मर जाओगे तो आप तो रोज बोलोगे।
रोज बोलोगे। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि उसका घूमना फिरना आपसे देखा नहीं जाता। कंपैरिजन को डेंजर। हाँ, कंपैरिजन ही खत्म कर देगी। डेंजर नहीं, हमको खत्म कर देगी। कंपैरिजन है ना, वो हम सबको, हमारी सोच को खत्म कर देगी। और यही कारण है कि हम किसी भी प्रकार के जैसे कि सुख और साता का अनुभव ये द्वेष के रहते हुए नहीं कर सकते। अब ये नरक में जाने के जो मुख्य 10 कारण है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। जो भव परंपरा से हमारे अंदर स्वभाव बन के पड़ा हुआ है, ये आपको अभी नहीं मिलेगा। अभी ये लेसन में आगे नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आएगा। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आएगा। लेकिन जो टॉपिक है ना, उस रिलेटेड मैं आपको अभी बताना चाहूंगी। बता दूं? हाँ, बताड़ो। कौन बोलियो? आप बताड़ो। सारी थर्ड ईयर की बात है, लेकिन अभी जाननी है। चलो बता देते। चलो, टॉपिक चल रहा है ना, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बताऊं। बराबर? चलो, अब जो टॉपिक चला है उसी रिलेटेड हम आपको ये इसमें आगे लेके जाएंगे। और जो 10 संज्ञा है, आप याद रख लेना। 10 संज्ञा चाहो तो लिख लो, नहीं तो इसमें आएगा ही, रिकॉर्डिंग होगा ही होगा। आप उसमें से भी बाद में सुन के लिख लेना यूट्यूब से, ठीक है? आप रिकॉर्डिंग को 2 बार सुन के, ये लास्ट वाला जो पोर्शन है उसको 2 बार सुन के बाद में लिख लेना। ये जो 10 संज्ञा है, पहले तो संज्ञा क्या है हम ये जानेंगे कि नरक में गया हुआ जीव भी अपने पूर्व जन्म को जान के मेरा शत्रु कौन है वो ढूंढता है। समझ में आई बात? वो यही ढूंढता है। एक और ये नरक गति की बात हुई, अब तिर्यंच की बात करेंगे। तिर्यंच में भी जब कोई बच्चा छोटा सा, अगर चूहे का बच्चा भी होगा या बिल्ली का बच्चा भी होगा, तो जन्म लेने के बाद वो सबसे पहले क्या ढूंढता है? उसको और कुछ नहीं पता। मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे आसपास मेरी माँ है कि नहीं। आंखें खोली भी नहीं अभी तक उसने, लेकिन वो सबसे पहले क्या ढूंढता है? बताओ। खाना ढूंढता है। बहुत अच्छी बात। वो सबसे पहले खाना ढूंढता है। उसको ये मालूम है उसका मुंह खुल जाएगा, उसकी माँ का आंचल जब भी दिखेगा वो सीधा दूध पीना शुरू कर लेगा। ऐसे ही चूहे के बच्चे, आंखें खुली भी नहीं होती उनकी। चूहों की आंखें खोलने में 4 दिन लग जाता है। अब 4 दिन वो भूखा तो रहेगा नहीं। तो यही बात है कि तिर्यंच होगा तो वो भी सीधा आहार चाहिए उसको। सबसे पहले जो 10 संज्ञा है ना, उसमें आहार। फिर वो मनुष्य का बच्चा होगा या कोई तिर्यंच का बच्चा होगा या कोई भी होगा, सबसे पहले वो आहार ले। और ये आहार जन्म लेने के बाद ही लेता है ऐसा नहीं है। जब वो माँ का, पिता का जो वीर्य इकट्ठा होता है ना, उसमें जब एक आत्मा प्रवेश करती है ना, वो भी सिर्फ 2 या 3 समय तक अनाहारी रहेगी, उससे ज्यादा नहीं रहेगी। 1 समय, 2 समय, 3 समय जो वक्रा है, चतुर समय तक वक्रा रह सकता है। जैसे ही वो ये वीर्य के अंदर उसने प्रवेश किया, माता पिता का जो वीर्य इकट्ठा हुआ है उसमें अगर किसी आत्मा ने प्रवेश किया, प्रवेश होते ही उसी का आहार वो कर ले। उसी जो पंचेंद्रिय के शरीर से निकला हुआ जो वीर्य है, जो माता का शोणित है, उसका वो आहार कर लेगी। और वही आहार से वो अपना शरीर भी बनाना शुरू कर ले। उसने आहार कर लिया। अब आहार कर लिया तो उसका कर्म का कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा ना। इसलिए सबसे पहले होगी आहार पर्याप्ति। पहले ही समय में आहार पर्याप्ति और दूसरे समय से सीधा शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति शुरू हो गया। अगर वो समझ लीजिएगा, अगर वो समूर्छिम भी है ना, तो भी आहार, शरीर, इंद्रिय 3 पर्याप्ति तो वो बांधेगा। अगर जीव समूर्छम भी है, उसमें से एक ही जीव है जो शरीर बनाएगा। बाकी के सारे जो 9 लाख पंचेंद्रिय है ना, जो वीर्य और शोणित में जो 9 लाख पंचेंद्रिय है, उसमें से एक ही है जो संज्ञी पंचेंद्रिय आत्मा है, जो शरीर बनाया है। बाकी सारे असंज्ञी है। वो असंज्ञी तो तुरंत ही 48 मिनट में खत्म। तो आपने एक बार के संभोग में से 9 लाख पंचेंद्रिय की हिंसा तो की ही की। एक ही जीव है जो शरीर पाया,
एक ही है जो शरीर ही बन पाया। बाकी के सारे तो आपके जो असंगनी पंचेंद्रिय ही मरे कि नहीं मरे? मरे। तभी तो उसका विरोध किया है ना कि ब्रह्मचर्य का सेवन तो होना ही चाहिए। तो आपको मैं जो समझाने जा रही हूं वो मुद्दा ये है कि जब हम अगर जीव कोई इस प्रकार से शरीर धारण करेगा, पहले ही समय में उसको आहार चाहिए और चाहिए। ऐसे ही जब चूहे या बिल्ली का एक गर्भ में भी अगर कोई 6 बच्चों के आत्मा ने प्रवेश किया ना, उनके तो 6 भी होते हैं, 8 भी होते कि नहीं होते? होते। तो एक साथ में 8 आत्मा ने प्रवेश कर लिया। वो 8 आत्मा ने अपना शरीर बनाना सबसे पहले ही वही बिल्ली और जो बिल्ला का जो वीर्य और शोणित इकट्ठा हुआ था उसका आहार कर लिया। समझ में आई मेरी बात? तो कोई भी जीव, हाँ, આપણે પણ જ્યારે જન્મ મતલબ ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારે આપણે પણ આ જ ખાધું ને? आज कोई भी जीव यही खाएगा। अगर वो सर्प इंडा भी रखेगा ना, इंडा, तो इंडे के अंदर भी जो प्रवाही होता है ना, जब इंडा वो देता है, वो देने का तो बाद में प्रोसीजर है, वो प्रवाही के अंदर ही वो जीव प्रवेश कर लेता है। मुर्गी के भी 5-7 अंडे, हर एक अंडे में से एक ही बच्चा निकलता है। हर एक अंडे में से एक ही बच्चा निकलता है। वो अंडा तो सीधा तो बनेगा नहीं, तुरंत 1 सेकंड में तो बनेगा नहीं, एक समय में अंडा तो बनेगा नहीं। वो अंडा का प्रोसेस तो उसके पेट के अंदर ही हुआ ना। और ऐसा तो है नहीं कि वो एक साथ 7 अंडा रखता है, वो 2 रखता है या 3 रखता है, उससे ज्यादा तो अंडा रखता भी नहीं मुर्गा हो, कबूतर हो, कोई भी हो, 7-8 अंडा तो आज रखेगा ही नहीं वो। तो वो जो उसके गर्भ में, मुर्गी के गर्भ में जब भी वो अंडे का प्रोसेस शुरू हो जाता है, वो अंडे के प्रोसेस शुरू, पहला प्रोसेस में ही जीव प्रवेश कर लेता है और उसी का आहार करके वो धीरे धीरे अपना अंडे के रूप में शरीर बनाएगा और वही अंडा समय होते हुए बाहर निकलेगा। और उसी अंडे में को पोषने के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद उसमें से वो पंचेंद्रिय जीव बनके बाहर आए। ठीक है? तो ये एक प्रोसेस है। तो सबसे पहली कौन सी संज्ञा आई हर जगह? आहार संज्ञा। गर्भज जीव में कहीं पे भी सबसे पहले ये आहार ही लेगा जीव प्रवेश होते ही। और अगर वो जो अंडज, पोतज, अंडज में भी वही प्रोसेस हुआ, पोतज में भी वही प्रोसेस। पोतज में तो ना गर्भ की थैली है ना अंडा है, वो सीधा पेट में सीधा ऐसा ही बच्चा जन्म ले लेता है। जो पोतज है, वो पोतज का मतलब जो भी गाय भैंस पाड़े को एक गर्भ की जैसी व्यवस्था नहीं है उसमें थैली जरूर है, क्योंकि जब उसका प्रसव होता है ना तो खून, परु, लोई ये सब बाहर निकलता है, लेकिन सिर्फ यही निकलता है। वो जो और की थैली है ना वो उनके प्रसव में नहीं होती। बात समझ में आ रही है मेरे? अगर घोड़े के पेट से घोड़ा का वछेरा का जन्म होगा ना, जब भी उसके बच्चे का जन्म होगा ना घोड़े के पेट से, तब वो सीधा बच्चा ही बाहर आएगा। हाथी के पेट से जब हाथी का जन्म, मदनिया का जन्म होगा, वो सीधा बच्चा ही बाहर आएगा, और की व्यवस्था उसमें नहीं होती, इसलिए उसको पोतज कहा गया है। पोतज प्राणी में ऐसा ही होता है, गाय भैंस वो सब में सीधा बच्चा बाहर आता है, इसलिए उनको ज्यादा पीड़ा भी नहीं होती, उनको उतनी पीड़ा भी नहीं होती, क्योंकि वो सीधा बच्चा उसके समय में उसकी भी ऐसी अपने आवरण में या वही होगा तो कोई एक बच्चेदानी तो उनके पेट में भी होगी, लेकिन वो बच्चेदानी में से ही ये सीधा बाहर आ जाता है और कुछ गिरती नहीं उसमें। ठीक है? जैसे माँ के गर्भ से और बच्चे के डूटी से और जुड़ी हुई है वो और काटनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता है। जरा यूज बोला जाता है उसको, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पोतज होते हैं, जैसे मतलब पोतज का मतलब अपने खुद के जैसा ही सीधा बच्चा बाहर आ जाए, ना और ना कुछ, ना कोई नाड़ जड़ी हुई, कुछ नहीं। हाँ, पेट के अंदर अगर वो जुड़ा हुआ अगर रहे तो फिर उसको खाना लेने की दिक्कत आ जाएगी, सीधी बात है। खाना लेने की दिक्कत आ जाएगी, उसको खाने पीने की दिक्कत आ जाएगी।
तो उसके पेट में आहार केवे रीते हो उसके पेट में ऐसी व्यवस्था ही होती है, ऐसी चमड़ी ही होती है जो और से नहीं जाती है, उसके पेट के मतलब वॉल से जाती है, दीवार से जाती है। उसके इसका शरीर मतलब उनके यूट्रस में एक चमड़ी की दीवार मिलेगी और वो चमड़ी की दीवार में सीधा बच्चा ही जन्म लेगा। हमारे जो गर्भज में क्या होता है कि गर्भ के अंदर और एक थैली होती है जो वाटर बैग से भरी हुई है और उसके अंदर बच्चा होता है। जो और है वो और में दो पोर्शन आएंगे, एक तो अंदर सीधा बच्चे का पोर्शन और दूसरा पोर्शन उसके आसपास में पानी भरा हुआ होता है। एक मशक कैसी होती है, मतलब वो ऐसी थैली है जो बीच के एरिया में पानी और वो पानी का जो ऊपर का जो मुंह बंद होता है ना, जैसे आप गर्म पानी करते हो ना, तो ऊपर का जो एरिया है वो एरिया बेटे के पेट से जुड़ा हुआ होता है और माँ के शरीर में से वो जो और की जो आउटर पोर्शन है ना स्किन की और की, वो माँ के शरीर में से खींचेगा और सीधे बेटे के डायरेक्ट पेट में जाएगा, उसकी नाभि में जाएगा। ऐसे बच्चा बनेगा। जैसे कि जानवरों में ये सिस्टम नहीं होता, उनको पोतज कहा जाता है। उनकी जो गर्भाशय की थैली होती है वो सिर्फ चमड़ी की बनी हुई होती है और बच्चा अंदर सीधा उसमें जो बाहर का जो पानी का आउटर पोर्शन है ना वाटर का, वो नहीं होता है। तो यूट्यूब में કેટલા બધા જાનવરોનું છે। हाँ वो तो होगा, पर मैं अभी तो बता दूं। आप यूट्यूब आप जब देखो तब देखो। अरे जो जिराफ और वो सब है ना, कांगारू जिराफ तो पत्ते खाते खाते घूमते घूमते चलते चलते बच्चा गिरा देते। हाथी हथनी सब रोड पे चलते चलते बच्चा हो जाता है उनका। इसीलिए कि प्राणियों को देखो, सोचने की बात क्या है पता है, परमात्मा और जो कुदरत है ना उसकी व्यवस्था देखो। अब प्राणी की डिलीवरी कौन करने जाएगा? प्राणी तो जाएगा नहीं। तो उसके गर्भ में पेट में ही ऐसी व्यवस्था दे दी है कि भाई तू जो खा रहा है वो बच्चे को मिल रहा है और जैसे ही समय हो जाएगा सीधा प्रसव और बच्चा अपने आप बाहर। ना पीड़ा, ना कुछ, ना कोई पैर की तकलीफ, ना हाथ पहले आया, ना शरीर पहले आया, ना माथा पहले आया, ना किसी को खींचने की जरूरत, कुछ भी नहीं, कुछ भी। जंगल में कौन करे? हाँ, कौन करेगा? ये परमात्मा की हम देन बोलेंगे, प्रकृति की देन है। ये जगत की देन है, ये प्रकृति की देन है। प्रकृति किसी को भी तकलीफ देना ही नहीं चाहती, इसलिए तो उसको माँ कहा गया है, प्रकृति माँ कहा जाता है ना। तो ये जगत को जानना चाहिए हमें, ये षड्द्रव्य को हमें जानना चाहिए। जगत के सभी जीवों की कक्षा जाननी चाहिए, जीवों की पीड़ा जाननी चाहिए, जीवों की स्थिति जाननी चाहिए। समझ में आई मेरी बात? हाँ, आगे जाए। कौन से टॉपिक पे थे? आहार। तो ये आहार संज्ञा जब भी जीव किसी भी गर्भ में प्रवेश कर लेगा तुरंत उसको चाहिए, तुरंत ऑन द स्पॉट। तो आहार संज्ञा है। दूसरी है भय संज्ञा। भय संज्ञा ऐसी संज्ञा है कि जब तक बच्चा अपना पूरा शरीर नहीं बनाएगा माँ के पेट से बाहर ही नहीं आएगा ही। और अगर वो कभी डर गया, अगर उसको भय संज्ञा आ गई, आना नहीं चाहता है, लेकिन अगर भय संज्ञा, माँ अगर कोई चीज से डर गई या कोई चीज से ऐसे डर गई तो वो गर्भ अपने आप गिर जाएगी, मर जाएगी, अधूरे समय में गिर जाएगी। और एक बात, जैसे ही किसी भी छोटे बच्चे या प्राणी को आप जोर से आवाज करो वो बिल्कुल डर जाएगा। डरता है कि नहीं डरता है? रात में कुत्ते रोते हैं, कोई भी नहीं है रोड पे फिर भी रोते हैं, क्योंकि उनको वो जैसे यम दिख गया या भूत दिख गया है, उनको कुछ भी दिख जाता है, वो देख सकते हैं। ये क्या है? हेलो, हाँ, ये क्या है? ये भी भय संज्ञा है। बालक जन्मे बोल। अधूरे माँ से बालक जन्मे 8वें महीने 7वें महीने बाद, ये भय संज्ञा। किसी चीज से अगर माँ डर जाएगी तो हो जाएगा बच्चा।
उसका यूट्रस ही खुल जाएगा। भय संज्ञा तभी तो हम गर्भवती को कितना संभालते हैं। આ પેલા સિદ્ધરાજ જયસિંહનો જન્મ થતો જ નતો ને ડરના કારણે। अरे उसका भी नहीं। हाँ 18 મહિના જેવો પેટમાં हाँ 18 महीना वो तो रहा है, और ये तो बहुत साल तक रहा। दुर्योधन तो आना ही नहीं चाहता था बाहर, वो आना ही नहीं चाहता था। वो तो कुछ 16 साल तक रहा दुर्योधन। घर में पहले वो आया, मतलब गांधारी पहले माँ बनने वाली थी और कुंती के 5 बच्चे पहले आ गए। तो ये भय संज्ञा तो हर एक जगह पे रहेगी, छोटे से छोटे जीव को भी रहेगी। अगर एक इंद्रिय बे इंद्रिय ते इंद्रिय अगर है ना, चीटी है ना, अगर चल रही है ना, आप उसके आगे कोई चीज रख लो, कागज रख लो, वो तुरंत पीछे मुड़ेगी। उसको दिखाई तो दे नहीं रहा है, चक्षु तो है नहीं, लेकिन किसी चीज का स्पर्श हुआ वो तुरंत डरेगी, भागेगी, दौड़ेगी। दिशा नहीं दिखेगी लेकिन दौड़ेगी। चीटी मंकोड़ा क्या करते हैं? भय संज्ञा नहीं है। वो शांति से चल रहे थे, जा रहे थे, नहीं कुछ सुनाई दे रहा है, नहीं कुछ दिखाई दे रहा है, वो शांति से अपने रास्ते से जा रहे थे। जैसे कोई चीज अगर बीच में आ गई तो क्या हो गया? वो डर जाएंगे, इधर से उधर भागेंगे। ये है भय संज्ञा। मतलब बुद्धि नहीं है तब भी भय संज्ञा, आंखें नहीं है तब भी भय संज्ञा, सुनाई नहीं दे रहा है तब भी भय संज्ञा। बराबर। इसके बाद है आहार संज्ञा, भय संज्ञा, फिर है मैथुन संज्ञा। मैथुन संज्ञा हर एक जीव में है। वो एक इंद्रिय है तो भी, बे इंद्रिय है तो भी, ते इंद्रिय है तो भी। कोई भी जीव हो, निगोद के भी जीव क्यों ना हो, एक निगोद के गोले में असंख्य जीव है ना, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, एक दूसरे का शरीर ऐसे ही शरीर का भोग हो अपने आप हो जाता है। उसके लिए उनको कोई इंद्रिय की जरूरत नहीं है। एक निगोद के गोले में असंख्य जीव, एक के ऊपर दूसरा गिरेगा, दूसरे के ऊपर तीसरा गिरेगा, तीसरे के ऊपर चौथा गिरेगा, तो एक दूसरे का भोग ही तो करेगा। और फिर जैसे प्रत्येक वनस्पति का एक इंद्रिय ही तो है, लेकिन मूल में से भी दूसरा झाड़ कैसे जन्म ले लेता है? सारे खाद पानी सबका भोग भी तो किया ना उसने। अगर आप नई कलम डाल रहे हो, मिट्टी में डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, झाड़ की एक छोटी सी डाली तोड़ के कलम बना रहे हो, जो गार्डनिंग करता है उसको पता है, काश्मीर आपको मालूम है। छोटे से हाँ इतनी भी कलम लेकर अगर आप नहीं उगा रहे हो तो वो पूरा वृक्ष अपने आप बनेगा कि नहीं बनेगा? उसने क्या भोग किया सोचो। हवा, आहार भी ले लिया, हवा भी ले ली, सारी चीज का भोग कर लिया, मिट्टी का भी कर लिया, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, तो सभी के सभी अग्नि का है, पृथ्वी का है, सबका भोग कर लिया। किया कि नहीं किया? है तो एक इंद्रिय जीव। तो आहार अब यही भोग है, यही भोग है। उनको इंद्रिय नहीं है, अलग से शरीर नहीं है, इंद्रिय नहीं है, लेकिन अपने में से ही दूसरे को जन्म वही दे सकता है जिसने ये आसपास की चीजों को व्यवस्थित रूप से भोग किया हो। भय संज्ञा केवी रीते वनस्पति में? वनस्पति अड़ो, आपको मालूम पड़ेगा। आपको ये बता दूं, जगदीश चंद्र बोस ने वनस्पति में जीव है वो इसी संज्ञा के तहत मालूमात किया था। उसने कहा था कि अगर किसी वनस्पति को आप रोज बोलो तू मर जा, तू मर जा, तू मर जा, तू मर जा, अगर 1 महीने तक आप किसी वनस्पति को ये बोलोगे ना, तो 1 महीने बाद वो झाड़ तुरंत सूख जाएगा। वनस्पति थी पकड़े छे। हाँ, ये भय संज्ञा है। एवा लोको होय ने એને પછી પાસ કરે ત્યાંથી અને વનસ્પતિના स्पंदन, हाँ उनके स्पंदन को वो नोट करते हैं। बस उनके अंदर वो ध्रुजारी आती है। आप लजामणी छोड़ नहीं है, लजामणी हम तो कितने छूते थे पहले। लजामणी के पान को छुओ, पूरे के सारे पान बंद हो जाएंगे। ये भय है, यही भय संज्ञा है। ठीक है। आहार शरीर,
आहार, अरे आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा। मैथुन तो एक में से दूसरे का जन्म ही मैथुन है। जरूरी नहीं कि मैथुन में आपके अंग बराबर चाहिए, अंग उपांग भी चाहिए, वो गर्भज के लिए है। हम लोगों के जैसा शरीर, एक नर और मादा का शरीर इकट्ठा हो तो ही बच्चा हो पाए, वो गर्भज के लिए, वो अंडज के लिए और पोतज के लिए। समझ में आई मेरी बात? ये 3 के लिए। बाकी के सारे एक में से दूसरा जन्म ले लिया, मतलब ये मैथुन संज्ञा हो गई। इन शॉर्ट सेल्स ये मल्टीप्लाई है। हाँ, वो भी यही है, वो भी यही है। देखो देखो, चींटी कैसे मल्टीप्लाई होती है बताओ मुझे। चींटी तो इनमें 3 में से एक भी नहीं है, गर्भज वर्भज में से। बेइंद्रिय जीव कैसे मल्टीपल होते हैं? यही कारण। आप दही डालो दूध में, कैसे दही मल्टीपल होगा? बैक्टीरिया कैसे मल्टीपल होगा? होगा कि नहीं होगा? 3-4 घंटे में दही होगा कि नहीं? बस। तो आपने 1 चम्मच डाला था और अभी तो पूरा टोप 1 लीटर दूध दही बन गया मल्टीपल होके। हाँ, अचानक ही होता है ना। तो वो हवा और जो भेज होता है ना, उसका भोग होता है। ऐसे ही हुआ ना, पहला कीड़ा तो ऐसे ही जन्मा। हाँ, तो ये अपने आप आकस्मिक, मतलब हवा पानी वातावरण से उत्पन्न हो जाए। तो इनका संपर्क वातावरण से हुआ और उस मतलब हवा और पानी दो ये मिक्स हुए। देखो हुआ क्या, हवा पानी दो, एक है वायु का, एक है अप का। ये दोनों का वातावरण में भेज बनना और वो भेज के कारण जो अंदर एक हमारे जो अन्न के दाने पड़े हुए हैं उसके अंदर ही ऐसा वातावरण का उत्पन्न होना कि उसी के कारण जैसे ये डेढ़के भी क्या बारिश होते ही अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। इसीलिए तो ये जो अपने आप हो जाए और जो कुछ समय के अंदर ही अगर वो प्राण भी उनके चले जाए ना, तो उसको समूर्छिम भी कहा जाता है। जिसकी आयु ज्यादा नहीं उसको समूर्छिम भी कहा जाता है। और जो आयु भी ज्यादा है, 2 दिन तक भी जिए, कोई 4 दिन तक भी जिए, लेकिन वो भी ऐसे गर्भज अंडज से ना आया हो, नर मादा के संभोग से ना आया हो, ये भी पॉसिबल, तब उनका जन्म तो हुआ है। तो इनका संपर्क भोग हुआ किससे? मैथुन संज्ञा में इनके साथ कौन सा परिबल जुड़ा है? जीव तो उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? आत्मा ने तो प्रवेश किया ना, आत्मा ने तो प्रवेश किया ना। બિંદુબેન હમણાં મેં વાંચ્યું હતું એક નાની છોકરી હતી ને, તો એને જન્મતા જ કઈ પછી એ પ્રેગ્નન્ટ થાય છે 9 મહિને, अंदर ने अंदर એને કઈ બચ્ચું થયું। ये तो आपको ये पता होगा, ये ऐसे पॉसिबल है क्योंकि जैसे हम जानते हैं दैवी योग से पहले तो होते ही थे। अभी की बात छोड़ो, अब जब कृष्ण भगवान थे तब सारे ये जो देवता की वजह से हुए ना, कर्ण कुंती को 5 के 5 पांडव और कर्ण 6 का जन्म कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ है। अब हनुमान जी का पसीना वो मगर के मुंह में चला गया और मकर ध्वज पुत्र हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। तो ये तो सारी चीज है ही, सच है ही, मतलब दैवी योग से तो होते ही होते हैं। तो ऐसे ही किसी देव ने अपने वीर्य का प्रवेश वो बच्ची के गर्भ में करा लिया होगा। आज का साइंस तो ये नहीं मानेगा, लेकिन ये तो हकीकत है ना, बिना वीर्य के तो गर्भ हुआ ही नहीं, ये तो हकीकत है। अब वो आया कहाँ से, वो सिस्टम उसको नहीं मालूम, इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि ये सारा इसका जवाब भी वो नहीं दे पाएंगे। समझ में आई बात? तो आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये 4 मुख्य संज्ञा है। परिग्रह संज्ञा जीव अपने साथ ही लेके जाता है। अगर चींटी बनेगा तो खाना उठा के चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा।
अगर वो मधुमक्खी बना है तो मध इकट्ठा करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। कितना भी हो जाए, अंदर अंदर अंडे रखता जाए, उसका ही घर बना देगा वो, और अपने मुंह से वो मध निकालता ही जाएगा, निकालता ही, और उसी मध के कारण ही उसकी मौत भी हो जाएगी। लेकिन वो ये परिग्रह नहीं छोड़ेगा। समझ में आ रही है बात ये? हाँ। अगर सर्प बन गए तो जहाँ धन है उसके ऊपर भी वो घूमते रहेंगे। आपको जहाँ धन दाटा हुए वहाँ सर्प क्यों मिलते हैं? परिग्रह संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, सीधा हिसाब परिग्रह संज्ञा है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? લઈને જાય ને એટલે એમ કે આ માણસ હશે લોભીઓ એટલે हाँ, नहीं, परिग्रह संज्ञा में आप लोभ में अगर कोई मर गया है तो वही धन के ऊपर वो सर्प बनेगा और कुछ नहीं होगा। એટલે ઉંદરના કાગળિયા લઈને છુપાડી દે બધે। हाँ, तो ये जो संज्ञा है ना, ये जो संज्ञा है ना, ये 4 संज्ञा जन्मजात संज्ञा है, ये किसी भी जीव में आएगी। तो आपको ये 4 संज्ञा ही महत्व की है, बाकी की है क्रोध, मान, माया, लोभ और ओग संज्ञा और विशिष्ट संज्ञा, लेकिन इसको आप जन्मजात नहीं मानोगे। क्रोध संज्ञा किसी में ये मात्रा ज्यादा होगी, किसी में तो होगी भी नहीं। अब क्रोध संज्ञा आप देखोगे ना, तो ये जो निगुद के जीव है या ये जो बाकी के जो एकेंद्रिय बेंद्रिय जीव है, उसमें क्रोध संज्ञा आई तो अगर आपके इसमें ज्यादा आई अग्नि के जीवों में, बाकी के पानी के जीवों में या वनस्पति के जीवों में कोई क्रोध संज्ञा होती नहीं, इतनी मात्रा में नहीं जितनी अग्नि की मात्रा में होगी। समझ में आ रही है बात ये? तो ये सारे पण ये पहली 4 संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, हर एक जीव के अंदर, हमारे भी अंदर, कोई भी जीव के अंदर ये रहेगी। और आपको सबसे पहले इसको ही घटाना है। अगर हमें नरक नहीं जाना है ना, तो ये 4 संज्ञा में से बाहर आना ही पड़ेगा। इसीलिए 24 और 9 करे तो नरक में नहीं जा सकते। देखो आहार संज्ञा टूटे तो, समझ में आ रही है? नरक में जाने का जो रास्ता है ना, वो भी 24 और 9 सबसे पहले रात्रि भोजन त्याग। कनेक्शन जुड़ा, कनेक्शन जुड़ा। जैसे ही रात्रि भोजन त्याग किया, नरक में जाने का कम, मतलब आहार संज्ञा घटाई आपने रात को भूख लगी फिर भी नहीं खाना है, मुझे आहार नहीं करना है। उसके बाद आप देखो आगे आहार संज्ञा, फिर भय संज्ञा, ना डरो ना दूसरे को डराओ। अगर भय संज्ञा निकल गई, ना मुझे भी डरना है, मौत से भी नहीं भय लगना चाहिए, मौत से भी डरे तो भी नहीं चलेगा। अगर निर्भयता आ गई आपके अंदर, किसी भी चीज का भय ही नहीं है, भय संज्ञा अगर कम हो गई, फिर नरक में भी किसको डर? सम्यक दृष्टि को तो नरक में भी डर नहीं लगता। नारकी के परमधामी जो करना है कर, मैं ये पड़ा मार काट जो करना है कर, मुझे नहीं डर। तो समकीति को तो भय निकल गया ना, એટલે मतलब भय निकलने से सम्यकत्व आने से भय निकलता है, ये बात सही है। अब उसके बाद आया आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा। मैथुन संज्ञा, अगर इतनी जीवों की हिंसा सम्यक दृष्टि होने के बाद तो किसी को जीव हिंसा करनी नहीं है, तो सम्यक दृष्टि को तो अपने आप मैथुन कम ही हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी उसको, उतनी आवश्यकता ही कम हो जाएगी। तो ये आवश्यकता कम होना, इसकी जरूरत कम पड़ना, कम होना, मैं बंद नहीं कहूंगी, कम होना। अगर कम हुई है और आप ब्रह्मचर्य के सेवन की ओर बड़े हो, निश्चय आपके अंदर सम्यक दर्शन है, कहीं ना कहीं है। अगर वहां जाके भी मैथुन संज्ञा बंद नहीं हुई, फिर गड़बड़ है। मैथुन की तीव्रता बंद नहीं हुई और वहां जाके नियम भी तोड़े तो ज्यादा गड़बड़। तो फिर हमको समझना है कि ये सम्यक दर्शन में कमी है। समझ रहे हो? मैथुन और परिग्रह तो अगर नहीं छोड़ा तो कहीं भी जाओगे। वो जो नरक के परमाधामी देव जो रत्न लेने के लिए जो जीवों को मारते हैं ना, ये यही परिग्रह संज्ञा के कारण। क्योंकि घोर नारकी को तो परिग्रह रहेगा ही रहेगा, परिग्रह के कारण ही घोर नारकी रहेगी।
सिर्फ नीचे दरिया के पानी के में नीचे उतर के रत्न ला सको, इसके लिए आप ऐसे 500 धनुष की काया वाले को इस प्रकार से मारोगे उनके अंड गोलिक लेने के लिए? तो आपका परिग्रह कितना ज्यादा हो गया, तीव्र हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो नरक के बगैर कहीं जाने ही नहीं है इनको, तो मनुष्य बनेंगे वापस नरक में, वापस मनुष्य तिर्यंज, वापस नरक में। अब समझ में आ रहा है ये 4 संज्ञा क्यों कारण है? समझ में आ रहा है? हाँ, परिग्रह संज्ञा અને લોભ સિમિલર જ થાય છે ને? परिग्रह लोभ एक ही है, एक ही हो गया। परिग्रह ही करते हो आप लोभ के कारण। अगर लोभ निकल जाए ना तो परिग्रह रहे ही नहीं। अभी तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अभी तो मेरे पास 4 है, लेकिन इसको मैं संभाल के पैक करके रखती हूँ। जब मेरे 3 पुराने हो जाएंगे ना तब मुझे ये काम आएगा। એક સેફ ये परिग्रह हुआ। અને એક શોખ માટે રાખો। शौक अलग बात है, शौक के लिए रखो तो 3-4 रखो, उससे ज्यादा तो शौक नहीं आएगा ना। નહીં, शौक अलग बात है लेकिन परिग्रह अलग बात है। शौक में क्या होता है, आप लो और जैसे ही लो आप देते भी रहो और इस्तेमाल भी करो। परिग्रह में क्या होता है, संभाल के रखो बस, ना मैं खाऊं ना किसी और को खाने दूं, वो लोभ हो गया। आप लो, आप यूज करो, भाई किसी और को चाहिए तो ले, तू भी ले। मैंने बहुत अच्छा 2-3 ड्रेस ले लिए, मुझे बहुत अच्छा, मुझे ड्रेस बहुत पसंद है, मैं खरीदती रहती हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसे आए, मतलब कोई घर पे मेहमान आया, अभी नया आया है, तो लो भाई ये 4 मैंने अभी नए लिए, उसमें से एक तो तू ले जा। तो ये परिग्रह है लेकिन लोभ नहीं। लोभ में क्या होगा, नए 4 आए, कोई और तू लेके नहीं आई, तू ऐसे ही ये खा लिया था कि मेरे लिए उसको कुछ ना कुछ तो लेके आना चाहिए था। आप अपना दो नहीं और सामने से लेने की अपेक्षा रखो, ये हो गया लोभ। होता है ना ऐसा, होता है कि नहीं होता है? अपनी चीज हम अंदर छुपा के रखेंगे, बताएंगे नहीं, सामने वाला खाना है, ला तेरे में से आधा मेरे को दे दे, ये लोभ है। मतलब हम चलो ट्रिप में निकले, मान लो कि हम 4 ट्रिप में निकले, 3 ट्रिप में निकले, 4 ट्रिप में निकले। अब ट्रिप में, ट्रेन में रोज 4 दिन की ट्रिप है, हर कोई थेपला लेकर आया, कोई खाखरा लेकर आया, कोई भाकरी लेकर आया। पहले दिन आप क्या करोगे, मैं मेरा नहीं खोल रही हूँ, पहले दूसरे का ही खोलने दो पड़ा रहने दो, मेरा पड़ा रहने दो। नहीं तो करोगे क्या, तो पहले आधा निकालोगे, आधा अंदर ही रखोगे और आधा निकाल के बोलोगे अब तो खत्म हो गया, अब दूसरे दिन आप अपना खोलो, मेरे पास तो है ही नहीं। ये लोग चाहे घर पे वापस ले जाओ आप। समझ में आया? ये परिग्रह नहीं है। परिग्रह क्या है कि मैं 4 डब्बा ले जाऊं, ये परिग्रह कि 4 की जरूरत नहीं है, नसीब में होगा तो 4 हो सकता है बैग ही कहीं चली जाए, मगर आप 4 का परिग्रह कर रहे हो, 1 की जरूरत है वहां 4 का परिग्रह कर रहे हो, बराबर। ये परिग्रह हुआ, ये परिग्रह जरूर हुआ, लेकिन वो 4 हुआ है, वो 4 के 4 किसी को देने के लिए अगर खत्म कर लो ना तो लोभ नहीं, ये सिर्फ परिग्रह। परिग्रह हो तो फिर भी चल सकता है, लेकिन लोभ नहीं जाना चाहिए। इसलिए जो 10 संज्ञा है ना, उसमें परिग्रह भी अलग है, लोभ भी अलग है। समझ में आई बात? ये 10 संज्ञा में 4था परिग्रह है और 8वां लोभ है। अब दोनों तो देते नहीं, अगर एक होता तो परिग्रह हमारा स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव, लेकिन लोभ हम करते। लोभ को हम जरूर छोड़ सकते। पहले के 4 कसा है ना, वो जन्मजात स्वभाव है, आत्मा ने जन्म लिया तो आहार तो उसको करना ही पड़ेगा। जैसे ही गर्भ में गया उसको वीर्य का आहार करना ही पड़ेगा, वो खाना चाहे या नहीं चाहे, ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्रोध मान माया लोभ का ऑप्शन है कि नहीं? बस तो ये पहली 4 संज्ञा है, वो जन्मजात है, आदत है, आदत में से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और जैसे जैसे वो आदत कम होगी ना, कम होगी, वैसे वैसे आप ये संज्वलन कसाय तक पहुंचोगे। ये 4 आदत कम होगी, अपने आप राग द्वेष कम होगा,
आपकी ग्रंथि भेद होगी और आप अनंत अणु से निचली कक्षा में, उससे और निचली, उससे और धीरे, इससे और लाइट, जितना हो सके आप कम बंधन में पहुंचो। अनंतानुबंधी से अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान से प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान से संजवल। बराबर? એક પ્રશ્ન છે. હા. પ્રશ્ન છે. ભણવાનો લોભ હોય છે કે મારે ભણવું છે, અંદરથી મન થાય તો આપણે બુક્સનો પરિગ્રહ કરીએ. पढ़ाई का लोभ नहीं है। देखो लोभ कहाँ आएगा? लोभ वहीं पे आएगा कि ये सारी चीज मैं ही पढ़ूं, सिर्फ मैं ही पढ़ूं, मैं किसी और को पढ़ने ना दूं, मेरे जैसा मैं किसी और को होशियार बनाने ना दूं। नहीं तो लोभ है, बस वो लोभ है। मैं ये कह रही हूँ, लोभ क्या है कि सामने वाले को ना मिले, जो मुझे मिला है ना वो सामने वाले को ना मिले। शेयरिंग नॉलेज नहीं है। अगर आप पढ़ने की स्वाध्याय जो 5 है ना, वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और स्वाध्याय, अगर ये 5 प्रकार से अगर आप पढ़ रहे हो ना तो आपके ज्ञानावरण कम होंगे। कहाँ से लोभ हुआ ये तो लोभ है ही नहीं। ज्ञान लेना लोभ नहीं है, ज्यादा ज्ञान लेना भी लोभ नहीं है, लेकिन वो ज्ञान किसी और को ना देना वो लोभ। ये मेरे तक ही सीमित रहे, ये सारी चीज मेरे घर में रहे, लाइब्रेरी में पड़ी है, वो कहीं और भी ना रहे, किसी और के घर में भी ना रहे, ये लोग। हाँ, और उसमें माया भी आएगी। माया कैसे आएगी कि मैंने 4 चैप्टर पढ़ा है, मैं सामने वाले को 2 ही बताऊं। अभी तो मेरे 2 बाकी है, मैंने 2 ही पढ़ा है, कल ही एग्जाम है, मैंने सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के एग्जाम दी। आप 4 चैप्टर 4 बार पढ़ चुके हो। ये लोभ नहीं हुआ, ये माया हुई। बराबर? चलो ठीक है, अभी हो 8:45 हो चुके, 8:40 हो गए। अभी हम निकले, छुट्टी। ओके, बस परसों मिलेंगे। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, अभी परसों मिलेंगे।